नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त हो चुका है शब्द बाण का। पीएम मोदी ने गुरुवार को मथुरा के ब्रज रस महोत्सव में शिरकत की। मोदी ने मथुरा के साथ साथ पूरे ब्रज मंडल का जिक्र किया और भगवान कृष्ण और मीराबाई का मथुरा के अलावा राजस्थान और गुजरात के साथ कनेक्शन भी बताया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ, क्योंकि मैं राजस्थान में चुनाव के मैदान में था और उस मैदान से अब इस भक्ति वातावरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लालजी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है, यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या काशी की तरह मथुरा का भी कायाकल्प होगा। कृष्ण की नगरी को फिर पुराना भव्य और दिव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा। मोदी ने कहा कि पुरानी सरकारों ने ब्रज की अनदेखी की, लेकिन अब जल्द ही ब्रज का कायाकल्प किया जाएगा। जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रजभूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन के बाद अब बिहार और महाराष्ट्र में भी बैन लागू करने की मांग हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में हलाल प्रोडक्ट्स बैन करने की मांग की। गिरिराज सिंह ने इस बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हलाल प्रोडक्ट के नाम पर इस्लामीकरण की कोशिश की जा रही है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हलाल आमतौर पर हम लोग जानते थे कि कुरान का ये शब्द है और वो बकरे को काटते थे तो हलाल करते थे, वो निर्दयी की तरह। वो उनके
धर्म में बात है, लेकिन सनातन धर्म में झटका है। लेकिन अब हलाल चीनी पर आ जाए, हलाल टीवी पर आ जाए, हलाल तेल पर आ जाए, तो ये बाजार का इस्लामीकरण है। ये क्या पाकिस्तान है कि यहाँ इस्लामिक कानून चलेगा? ये इस्लामिक कानून को स्थापित करने का, शरिया कानून को स्थापित करने का, इसको कांग्रेस ने बरसों से पाला पोसा। ये जो इंडी गठबंधन है, इसने पाला पोसा वोट के खातिर, चुपचाप सब कुछ फलने फूलने दिया। तुम हलाल करो ना, एक मुस्लिम स्टोर खोल दो हर जिले में, हर बाजार में मुसलमानों के लिए, लेकिन तुम आम नागरिकों पर ये हलाल और जजिया टैक्स और इस्लामिक कानून अब बर्दाश्त नहीं। गिरिराज सिंह की मांग पर नीतीश कुमार तो अब कुछ कह अभी नहीं रहे हैं अब तक, लेकिन उनके डेप्यूटी तेजस्वी यादव ने जरूर जवाब दिया। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़काना, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा लगाना आता है। तेजस्वी ने कहा कि मंदिर का घंटा बजाने से पेट नहीं भरेगा। गिरिराज सिंह को रोजी रोजगार की बात करनी चाहिए। उनके मंत्रालय ने कितना काम किया है, इसका हिसाब देना चाहिए। इस पे टिप्पा टिप्पणी ठीक नहीं है, तो हिंदू मुसलमान करेंगे। यही तो फर्क है उन लोगों में और हम लोगों में। हम लोग गरीबी मिटाने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और ये लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। एक बात जान लें, वो लोगों का पेट है ना, नौकरी देने से बढ़ेगा, विकास करने से बढ़ेगा। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान करते रहिए, मंदिर में घंटा बजाइए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इन लोगों की राजनीति आप देखिए ना, यूपी के लोग बिहार आ रहे हैं कि नहीं नौकरी पाने? यूपी के लोग ही जो नौकरी जिनको मिला है वो क्या कह रहे हैं? इस्लामिक आतंकवाद बता रहे हैं इसको। गिरिराज से सरकार उनकी है ना, उनके सरकार में कितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है वो बताना चाहिए आंकड़ा स्पष्ट। असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी हलाल बैन का समर्थन किया। जब उनसे हलाल प्रोडक्ट्स बैन करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट है उसे बैन लगा देना चाहिए। देखिए, मेरा तो एक ही बात है, जो भी काम बाबर औरंगजेब करता है उसको हमला करो। बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र में भी हलाल प्रोडक्ट्स बैन करने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हलाल प्रोडक्ट्स बेचने पर रोक लगाने की मांग की है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बहुत जल्द ही इस बारे में फैसला करेगी, लेकिन उससे पहले खुद पब्लिक को ही हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर देना चाहिए। हलाल का कोई भी प्रोडक्ट इस देश में, महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। ये भावना हमारी है, ये भूमिका है। हलाल प्रोडक्ट किसने खरीदना भी नहीं चाहिए, और आया बड़े कहीं से आया तो उसको वापर नहीं होना चाहिए। मैं महाराष्ट्र की जनता को विनती करता हूं, हलाल जहां दिखा है वह उसको हलाल करो और उसको कभी यूज में मत लाओ। महाराष्ट्र भी ये करेगा, जनता भी ये करेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कांग्रेस और उसकी अलायंस पार्टनर्स ने हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन का विरोध किया है। टीएमसी के नेता माजिद मेनन ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बैन करने को गलत बताया। माजिद मेनन ने कहा कि हलाल प्रोडक्ट्स गैर मुसलमानों के लिए ही है, इसलिए जो लोग नहीं खरीदना चाहते वो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ना खरीदें, क्योंकि ये गैर मुसलमानों के लिए नहीं है। ऐसे में बैन की क्या जरूरत है? देश के किसी भी हिस्से में जहां आरएसएस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां ये तो फॉलो कर लेंगे। वो एक चीज से एक आग की तरफ फैल जाता है, हर एक जगह से शुरू जाता है, वो जहां जहां उनका राज है, वो कहीं भी ये हो गलत है। हमने कहा कि मुसलमानों तक ही सीमित है सर्टिफिकेशन का मामला। आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आप खाइए, आपको जो चाहिए, तो आपको किसने मना किया? अगर मुसलमान चाहता है कि अगर हलाल नहीं है तो मैं वो नहीं खाऊंगा, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? आपके लिए तो नहीं है, वो हिंदुओं के लिए तो नहीं है, दूसरे नॉन मुस्लिम्स के लिए तो नहीं है, सिर्फ मुसलमान। क्या मुसलमान ये चाहते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ हलाल जो है वो उसको खत्म किया जाए? आप पूछ लीजिए मुसलमानों से।
आप जनता की सेवा में बैठे हैं कुर्सी पर, आपको जनता ने बिठाया है, तो जनता में उत्तर प्रदेश में जितनी भी मुसलमान इस्लामिक फॉलोअर्स हैं उनसे आपने पूछा कि ये सर्टिफिकेट ऑफ हलाल को हमें बंद करना है, आपका क्या कहना है? उनसे नहीं पूछा, बल्कि उन्होंने आवाज कही कि भाई ये मत कीजिए, आप हलाल का सर्टिफिकेट कायम रहना चाहिए। मगर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की। क्या दबाव है आप पर और किस वजह से, इससे फायदा क्या है आपका?